मेरे सभी भाइयों और मेरी सभी बहन बेटियों को मेरी तरफ से जय श्री अन्नदाता। आज के हमारे 7वें एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि जीवन क्या है और जीवन को कैसे जीना चाहिए ताकि आपके घरों में सुख, शांति, समृद्धि, खुशियाँ और धन दौलत भरपूर मात्रा में विराजमान रहे। इसके लिए जो हम जीवन जी रहे हैं, कोई भविष्य में जी रहा है, कोई भूतकाल में जी रहा है। वर्तमान में बहुत कम लोग जीवन जीते हैं। जीवन गुजरा जा रहा है। चाहे आप जीवन को सुख से जियो, आनंद से जियो, खुशियों से जियो, या आप दुख से जियो, परेशानी में जियो, टेंशन ले के रख के जिंदगी जीते रहोगे। जीवन तो गुजर रहा है। आप ये दवाई का पैकेट देखो, आप उसमें दवाई होती है तो उसे यूज करो ना करो वो एक्सपायर हो जाएगी। एक समय सीमा रखी हुई है, एक टाइम पीरियड है उसका कि 1 साल बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। हर चीज़ दुनिया की एक्सपायर हो जाती है। जो भी हमें आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब कुछ एक्सपायर हो रहा है, धीरे धीरे मरने की तरफ जा रहा है। तो हमें अपने जीवन में थोड़ा सा ये बदलाव करना है कि भूतकाल की जो चिंता आप उठाई फिरते हो उसे छोड़ दो, तत्काल ही छोड़ दो। जो हुआ सो हुआ, गुजर गया वो गुजर गया। उसके बारे में अब उसे सर पर उठाए फिरना आपके जीवन को दुख में बनाता है। दूसरा, भविष्य की आप चिंता करते हो भी भविष्य में कैसे होगा, कैसे करेंगे, अगली प्रमोशन होगी या नहीं होगी, खेती में अगली फसल कैसे होगी, इस बार नरमे की फसल खराब हो गई, अगली सरसों की फसल कैसे होगी, गेहूं की फसल इस चिंता को छोड़ दो। जो आज है जीवन में, उस वर्तमान को जीना आरंभ कर दो। इस जीवन को अगर सुंदर बनाना है, खुशहाल बनाना है, सुखी बनाना है, आनंद में बनाना है, तो जीवन वर्तमान में जीना जिस दिन शुरू कर दोगे, जीवन उसी दिन संवरने लग जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को आप चारों ओर देख रहे हो जो अपने जीवन को किस तरह से जी रहे हैं। परेशानी में रहते हैं, सारा दिन टेंशन में रहते हैं, कुछ भी अर्जित नहीं कर पाते, कोई उनके जीवन में कोई विकास नहीं हो रहा है। वो भारी परेशानी में ही अपना जीवन काटते काटते, और जब जीवन के अंतिम पड़ाव पर चले जाएंगे उस दिन ये लगेगा कि जीवन तो जिया ही नहीं। आज कोई बच्चों के लिए कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठे सौदे कर रहा है, या झूठी बात कर रहा है, या एक शुद्ध और ईमानदार होकर के भी काम कर रहा है, तो वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रहा है भी भविष्य में मेरे बच्चे इस तरह का सुख देंगे, खुशी देंगे, मेरा जीवन सुखी हो जाएगा, फिर मैं आनंद लूंगा, बुढ़ापे में मौज ही मौज होगी। इसको छोड़ दो आप। आने वाला समय कैसा होगा ये समय ही बताएगा। आपका जीवन में आनंद ही आनंद होंगे या कोई दुख पीड़ा होगी, उस बात की परेशानी आपको करने की जरूरत नहीं है। इस सृष्टि को चलाने वाले सृष्टा ने सब कुछ हमारे लिए निर्धारित कर रखा है। हमारे कर्मों अनुसार हमें अपने आप ही वो दिन आ जाएंगे। आज जो हमारे पास है, आज हमारी जो मुट्ठी में है, जो आज का समय है, मेरे पास समय था, मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया। मैंने इस भावना के साथ बनाया कि आप सभी के घरों में खुशियाँ आए, आप सभी के घरों में सुख आए, आप सभी के घरों में धन दौलत के भंडार भरें। ये मेरा विचार था, और ये विचार मैं आपको घर घर आकर के बता नहीं सकता था। तो इसके लिए हमने इस YouTube चैनल के माध्यम से एक वीडियो बना करके आप लोगों के पास भेजा है भी आप अपने जीवन में थोड़ा परिवर्तन इस तरह से करोगे तो जीवन सुखमय हो जाएगा। ये तय है कि ये 100% हो जाएगा। शुरुआत करो, आज के दिन की शुरुआत करो। जैसे ही वीडियो सुनो आप हंसो। क्यों परेशानी में जिंदगी काटते हो, क्यों परेशान हो रहे हो, और आपकी परेशानी से कोई बदलाव भी नहीं होने वाला है। महज एक नाटक कर सकते हो आप। गुस्सैल से बने बैठे रहोगे, घर वाले आपके मान लो आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपको मनाएंगे, फिर आप मानोगे। क्यों चक्कर में पड़े हो, क्यों किसी के मनाने की आस लगाए बैठे हो, क्यों ये मन में भावना रखते हो कि कोई मुझे मनाएगा तो मैं खुश होऊंगा, वो सामने कहेगा तो मैं हंसूंगा, नहीं तो नहीं हंसूंगा। अपना जीवन है, छोटा सा जीवन है। हम पृथ्वी पर आए हैं तो कुछ ऐसा करके जाएं जो लोगों के जीवन में कुछ खास बदलाव ला सके, जो लोगों के घरों में खुशियाँ ला सके, जो लोगों की बहन बेटियों के घरों में खुशियाँ ला सके। मेरी बहन बेटी हैं घर में, उसी तरह की आप सब बहन बेटियां हो, सभी मेरी बहन बेटियां हो आप, और आपके घरों में भी खुशियां आए, ढेर सारी खुशियां आए, आपका जीवन सुख में हो, आनंद में हो, मंगल में हो, और आपके घर में सातों सुख हो। यही कल्पना करके ये वीडियो मैंने बनाया है। तो आपको क्या करना है, वर्तमान में जीना है। अब आप सोच रहे हो आज नहीं हंसूंगी कल हंस लूंगी,
क्यों क्यों हंस लेगी कल? आज ही हंस हंस कर बोल, हंस हंस कर बात कर, हंस हंस कर काम कर। जो भी काम करते हो, चाहे बर्तन साफ करने का हो या भारी भुंजे का हो, उसको भक्ति की तरह करो। आनंद ही आनंद लेकर सुंदर ढंग से करो। खाना बनाओ तो आनंद लेकर के, परमात्मा का नाम साथ चलता रहे, परमात्मा की धुन चलती रहे, तो सारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा, जो भी भोजन करेगा उसके शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी जाएगी भोजन के माध्यम से, और सारा घर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव सकारात्मक। तो जीवन को सुंदर ढंग से जीने के लिए वर्तमान में जीना ही महत्व रखता है। दूसरा, मन जो है हमारा चंचल है, मन चंचल मन चोर है, मन पलक पलक कुछ और है। हम सोचते हैं कि हम बेहतरीन जीवन जिए, बेहतरीन हमारे घर को बेहतरीन घर बनाएं, मेरा घर स्वर्ग से सुंदर घर हो, मेरा घर में हर सदस्य खूब हंसे, खूब बोले, खूब खुश रहे। तो आप किससे उम्मीद कर रहे हो कि वो आकर के करेगा, जादू टोना करेगा तो मेरे घर में ये मान लो खुशियां आ जाएगी? ऐसा नहीं होने वाला। खुद से शुरुआत करो। जो भी भाई वीडियो सुन रहा है तो भाई अपने लेवल से खुद स्टार्ट कर दो। सारे घर के 8-10 दिन में बदलने शुरू हो जाएंगे कि हो क्या गया पापा आपको, हो क्या गया भैया आपको, हो क्या गया ताऊ आपको। जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, और ये बदलता खुद अपने से ही है। दूसरा इसमें नहीं कोई मान लो बदल नहीं सकता। आदमी अपना जीवन अपने हाथों से निर्मित करता है और हाथों से ही बनाता है। तो हम दूसरे पर ओलामा देते रहते हैं, भी उसने ऐसे कर दिया इसलिए दुखी हूँ, उसने ऐसे कर दिया इसलिए दुखी हूँ। वो छोड़ दो आप, उसने क्या कर दिया क्या ना कर दिया वो उसकी मर्जी। मेरी मर्जी है हर हाल में, हर स्थिति में, हर जगह पर, हर हाल में, हर स्थिति में, हर जगह पर मैं खुश रहूंगा, मैं सुखी रहूंगा, और मैं दूसरे लोगों के जीवन में मूल्य बढ़ाऊंगा, उनके जीवन में खुशियाँ लाने का प्रयास करूंगा। वो हंसें, खुश रहें, सुखी रहें। अगर ऐसी आपने धारणा बना ली थोड़ी थोड़ी करके, तो आपका जीवन कितना खुश हो जाएगा इसकी आपने आज तक कल्पना नहीं की है। आपने कल्पना भी नहीं की, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है क्या। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के जो नियम है वो सब पर एक समान लागू है। जिन जिन लोगों ने ऐसा किया वो हमारे भगवान बन गए, वो पूजनीय हो गए। भगवान कृष्ण को थोड़ी तकलीफ हुई थी कि उसके माँ बाप उसके पास नहीं रहे, उसको जो संभालने वाले थे नंद और यशोदा वो नहीं रहे, फिर उसकी नगरी भी नहीं रही, वहाँ से भी भागना पड़ा, वहाँ दूर जा कर के एक नई नगरी में बसानी पड़ी, अपनी गायें लेकर के भागना पड़ा। भगवान कृष्ण की बात कर रहा हूँ मैं, अपने भगवान कृष्ण जिसको हम भगवान मानते हैं, अपने भगवान राम। क्या हुआ था, माँ कैकेयी ने अपने पति दशरथ से वो 3 किए वायदे उनकी याद दिलाई, और एन टाइम पर एन मौके पर जब राज्य अभिषेक होना था, भगवान राम को राजा बनाना था, उस समय भगवान राम के लिए वनवास मांगा कि आप इसको वनवास दो और मेरे बेटे भरत को इस कुर्सी पर बिठाओ। इस सदमे में दशरथ, भगवान राम के पिताजी दशरथ एक्सपायर हो गए, स्वर्ग सिधार गए। इतना दर्द हुआ उनके हृदय में कि भगवान राम जैसे एक अच्छे बेटे के लिए कैकेयी ने गलत सोचा है, लेकिन वायदा जो किया था वो तो निभाना था, और उन्होंने निभाया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। उन्होंने अपने वचन निभाए थे, और भगवान राम को 14 साल का वनवास दिया था, 12 साल का वनवास और 2 साल का अज्ञातवास। भगवान राम और उसकी पत्नी, उसका भाई लक्ष्मण, ये सारे लोग 14 साल तक वनों में घूमते रहे थे, हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में। और अज्ञातवास में तो किसी को अगर दिखाई दे जाए तो फिर वनवास की अवधि फिर बढ़ा दी जा सकती थी। इस तरह के कानून कायदे थे, नियम थे। तो हर एक आदमी के जीवन में दुख दर्द आते हैं, हर आदमी के आते हैं। आप ऐसा मत सोचो भी मेरे साथ ही भगवान ने ऐसा क्या क्यों किया, मुझे ये दुख है। सभी के जीवन में दुख आते हैं चले जाते हैं। आप अगर अपने भगवानों से कुछ सीखें तो ये था उनका भी, पूरी सृष्टि का, पूरी कौम का या पूरे जनमानस के लिए हितकारी जो भी है वो करेंगे। हमारी क्या है, दुख तकलीफ काट लेंगे, मान लो वनवास। उन्होंने खुशी वनवास काट लिया, और जो जीवन लोगों के जीवन मूल्य को बदलना था वहाँ उन्होंने अपना मदद कर करके वो बदलते गए। तो लोगों के जीवन को बदलने के कारण वो इतने पूजनीय हो गए थे कि वो हमारे भगवान कहलाए, और उनका जीवन भगवान जैसा जीवन था। हम लोग अपने निजी स्वार्थ में या अपने अड़चन में या अपने घमंड में या अपनी ईगो के कारण सारा दिन दुखी रहते हैं। सारी बहन बेटियां दुखी रहती है,
सारे भाई दुखी रहते हैं। मुंह पर किसी के नूर नहीं है, किसी के मुंह पर आभा मंडल नहीं है, किसी के मुंह पर चमक नहीं है। फीकी फीकी सी जिंदगी काट रहे हैं। क्यों काट रहे हो? आनंद लो, मजे लो, जिंदगी जियो मजे से, ठाठ से, खूब मस्ती से। इतना सुंदर जीवन जियो भी। हर कोई चाहे कि मैं एक बार आपसे मिलूं, एक बार आपसे मिलूं। आप में इतनी गरिमा होनी चाहिए, आप में इतनी ऊर्जा होनी चाहिए, आप में इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि हर कोई चाहे कि एक बार आपसे मिलूं। मैं आपको बोल रहा हूं, चाहे आप मेरी बहन बेटियां हो, चाहे मेरे भाई हो, आपके अंदर आप इतनी खुशियां अंदर से ही पैदा होगी सारी। और सारा ब्रह्मांड ये अपने द्वारा ही निर्मित होता है, खुद के द्वारा। मेरा ब्रह्मांड मेरा है, आप वाला ब्रह्मांड मेरा नहीं है। मेरा ब्रह्मांड, मेरी दुनिया मैंने खुद निर्मित की है और उसी दुनिया में मैं जी रहा हूँ। मेरी दुनिया मेरे हाथों से बनानी है तो सुंदर दुनिया बनाऊं, अच्छी दुनिया बनाऊं। अगर कोई ऑब्स्टेकल आते हैं, हमारे घर के कुछ मेंबर होते हैं जो जिनसे हम पीड़ा महसूस करते हैं भी, ये जो है ना वो गलत एक्टिविटी करता है मेरे साथ, अच्छा नहीं बोलता, या इसकी आवाज़ कर्कश है, मीठी आवाज़ नहीं है। अरे जैसी भी है उसकी है, टेंशन मत रखो। आप हीरो बनो, आप इतने चमकदार हीरो बनो कि हर कोई आपको सलूट मारे, आपकी तरफ खींचा चलाए। तो वीडियो काफी लंबा हो गया है मेरे सभी भाइयों और सभी बहनों, आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धरती माता की जय, अन्नदाता की जय, किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जय, हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय। विष्णु विष्णु तू बन रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू रट रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू जप रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू बोल रे प्राणी, विष्णु विष्णु बोलो। हे भगवान विष्णु जी, आप मेरे सभी वीडियो देखने वाले साथियों को, भाइयों को और बहन बेटियों के हृदय में ज्ञान का ज्योत जलाना, उनके घरों में सातों सुख आस के, इसकी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।